हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपको आज लेके चलूँगी माउंट आबू। अगर आप गए हो तो अच्छी बात है, नहीं गए हो तो भी कोई बात नहीं। मैं आज आपको एक एक जगह दिखा दूँगी। आप नहीं गए हो तो मैं आपको ऐसे ही घुमा दूँगी वर्चुअली। तो चलो सबसे पहले चलते हैं। तो पता है सबसे पहले ना ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्लाउड्स हुए थे, वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप माउंट आबू जा रहे हो तो आप जून के मंथ में जाना, क्योंकि मैं तब गई थी ना, तब वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये स्टार्टिंग में आपको थोड़े थोड़े से माउंटेन्स दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये ज़िगज़ैग सी रोड है जो कि ऊपर की साइड जाती है, क्योंकि ये ना पूरे माउंटेन्स को कट करके बना हुआ है, तो सारे उसके रास्ते ऊपर की साइड जाते हैं वैसे ही। और ये ना बहुत सारे बोर्ड लगे हुए थे जहाँ पे ये सारे वाइल्ड एनिमल्स की फ़ोटोज़ लगी हुई थी कि ये सारे वाइल्ड एनिमल्स घूमते हैं रात में। तो वो हमारे प्रिकॉशन के लिए था, लेकिन दिन में तो मुझे कोई भी नहीं दिखा, रात में चलते होंगे मे बी। तो ये हम लोग इतनी हाइट पे आ गए थे और यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेदर तो इतना अच्छा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये था यहाँ से एंट्री का, और वो ऊपर ना बड़ा से लिखा हुआ था वेलकम टू माउंट आबू, बट वो मुझसे मिस हो गया था तो मैं ले नहीं पाई। और यहाँ से मेन माउंट आबू का रास्ता शुरू होता है, और इसके बाद हमारा जो होटल था वो बहुत ऊपर की साइड था। तो फिर हम लोग पहुंच गए थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद, और ये था हमारा होटल। उसके बाद हमें अंदर जाना था पार्क करके जल्दी से। मुझे तो देखना था कि अंदर से होटल कैसा है, और वहाँ पे का आसपास की चीज़ें जो कि इतनी ग्रीनरी थी, इतनी नेचर थी, वहाँ पे मुझे वो सारी चीज़ें देखनी थी। तो मैं बाहर से ही लेते हुए चल रही थी कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये बहुत सारे ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए थे। उसके बाद ये बाहर का एरिया था, और यहाँ पे ना बहुत सारी बर्ड्स वगैरह थी, छोटी छोटी सी बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले मैं गई रूम में, तो ये था हमारा रूम, और वहाँ पे थी बालकनी। तो वहाँ से व्यू दिख रहा था दूर से, बट उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे कुछ स्लाइड्स और झूले लगे हुए थे। फिर मैंने थोड़ा खुद को लिया, और फिर थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद हम गए घूमने के लिए। कहाँ गए वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो हम लोग निकले थे 3 और 4 ओ क्लॉक के करीब, बट वहाँ ना इतने टूरिस्ट लोग आए रहते हैं कि बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। तो वो थोड़े ही दूर पे था, तो हम कार पास में ही पार्क करके चले गए थे। उसके बाद हमने खाया कॉर्न। फिर वहाँ बहुत सारे हॉर्स राइडिंग वहाँ बहुत हो रही थी। वहाँ फ्लावर्स तो बहुत ही सारे थे। अगर आपको ये गार्डनिंग और ये सारी चीज़ें पसंद है ना, तो आपको तो श्योरली पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फ्लावरिंग वगैरह थी। फिर मैंने थोड़ा ज़ारा को ले लिया। उसके बाद ये एरिया शुरू हो गया था, और ये इस एरिया का नाम था सनसेट पॉइंट। तो हमें थोड़ा और शायद पहले पहुँचना था, क्योंकि वहाँ का व्यू और अच्छा आता। ये भी अच्छा था, बट उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये थोड़ी शाम हो गई थी। बट ये व्यू सच्ची बहुत अच्छा लग रहा था, और आप देख ही सकते हो कि इतनी देर में भी इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं व्यू देखने के लिए। और थोड़ी देर में पता है ये ना रात हो गई। उसके बाद हम ना घर जा रहे थे, और रात में तो वेदर ऐसा ठंडा हो गया था ना कि हमने एसी वाला रूम लिया था, और एसी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना वेदर ठंडा था ना, इतना ठंडा था कि हमें ऑलरेडी ठंड लग रही थी। और रात में ना बारिश हो गई थी, और बहुत अच्छा वेदर हो गया था। तो ये ना मैंने थोड़ा लिया था रात में दूर से कि लाइट्स अच्छी लगे। फिर हम घर गए, मतलब होटल गए, और होटल से फिर हमें जाना था डिनर करने के लिए। तो ये हम जा रहे थे, और ये थी वहाँ की रोड्स, और मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया आसपास का एरिया। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें थी, और ये हमें एक दिखा ऑथेंटिक वो रेस्टोरेंट। तो हम वहाँ गए। और अगर राजस्थान जाओ और दाल बाटी चूरमा ना खाओ तो वो मिस हो जाएगा। तो हमने ये ऑर्डर किया था, और ये था छोले पूरी और पनीर 2 प्याज़ा और रोटी, ये था। और उसके साथ किया था छाछ। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कलरफुल सॉफ्ट दी थी इन लोगों ने। मेरे को बहुत कलरफुल लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। तो हम लोग इतनी सारी चीज़ खाने के बाद फिर जा रहे थे। फिर ये मून भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगेन उतना अच्छा आ नहीं पाया, बट बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप जाओगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट सुबह हुई ना, तो वो ऐसा वेदर हो गया था, और फिर से मैं रेडी हो गई जाने के लिए। उसके बाद हम लोग गए, और अब मैं आपको दिखाऊंगी होटल के पास का एरिया, जो कि है पार्क वाला एरिया।
यहाँ इतनी वैरायटी थी प्लांट्स की, इतनी वैरायटी थी। पता है प्लांट्स से ना हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जब लॉकडाउन हुआ था ना तो हमने बहुत सारे घर में लगाए थे, बहुत सारे लगाए थे, और जब हम शिफ्ट हुए थे ना तो वो बहुत सारे टूट गए थे। तो बहुत ज़्यादा हमें अफ़सोस हुआ था और बुरा भी लगा था। क्या कर सकते हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने प्लांट्स थे और कितने डैमेज हुए थे। वैसे ये देख के मुझे अच्छा लग रहा था, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे प्लांट्स, नेचर, और स्पेशली ये जो चिड़िया थी उसकी आवाज़ भी इतनी क्यूट सी थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया वहाँ, फिर हमें थोड़ी देर बाद निकलना था क्योंकि हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए थे वहाँ। और हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली और वो सारी पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी। और फिर हम लोगों ने जल्दी से अपना लगेज पैक किया और जल्दी से बैठ गए कार में। उसके बाद हम गए एक और जगह, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये था वो चाट और ये कुछ पकौड़ियाँ थी, वो क्या चीज़ की थी पता नहीं, ग्रीन कलर की थी। जो भी था टेस्टी था। और देखो अब कितना ट्रैफिक था बीच में ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हम लोग वहाँ जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद बहुत वेट करने के बाद हम पहुँच गए फाइनली, और इस जगह का नाम था गुरु शिखर, ठीक है। तो ये था एरिया, और ये ऊपर के साइड मंदिर थी, और ये नीचे का एरिया था जहाँ बहुत हवा चल रही थी और बहुत सारी रोड्स, पहाड़, माउंटेन्स, पेड़, जितनी सारी चीज़ आपको दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी और भी। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ना वहाँ एनिमल्स भी बहुत सारे थे क्योंकि ये ऐसा एरिया ही था। और पता है आपको, ये जो आपको बर्ड दिखी ना, वो चिप्स खा रही थी। मैंने जब उसे लिया ना, मतलब मैंने जब कैमरा उसके साइड किया ना, तो उसने चिप्स खाना छोड़ दिया और वो उड़ के चली गई। तो वो चिप्स खा रही थी, आप बिलीव करोगे। और पता है यहाँ पे हम और ज़ारा व्यू का मज़ा ले रहे थे, ये बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमें भूख लग रही थी तो हमने खाया ये डार्क फैंटेसी, चिप्स, वॉफल, ये सारी चीज़ें। और फिर हम जा रहे थे एक और जगह। चलो इस बार मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी जब वीडियोस देखती हूँ ना तो मुझे लगता है सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, तो क्यूरोसिटी तो होती ही है, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस बार। तो ये आएगा पार्ट 2 में, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।